नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट। आज का टॉपिक है हमारा वाल्टर पैंक के भवाकृतिक तंत्र की संकल्पना। जैसे ही डेविस ने अपना भौगोलिक चक्र दिया था, उसी प्रकार जर्मन विद्वान वाल्टर पैंक ने अपना भवाकृतिक तंत्र है इसकी संकल्पना इसको प्रस्तुत किया। देखिए, वाल्टर पैंक ने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन है वो जर्मन भाषा में किया था और इसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के उपरांत है वो हुआ और उसका शीर्षक था डाइमॉर्फोलॉजिच एनालिस, जो कि 1924 है। इसमें प्रकाशित किया हुआ था। ध्रुव यानी कठिन जर्मन भाषा के कारण उनके विचारों को सही ढंग से है वो नहीं समझा गया था। ठीक है, उनके स्थल रूपों से संबंधित जो विचार थे उनको भवाकृतिक विश्लेषण या भवाकृतिक तंत्र है इनका नाम दिया गया। वाल्टर पैंक है, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपके बहिर्जात जो प्रक्रम है, बाह्य कारक हैं और आकृतिक विशेषताओं के आधार पर बहिर्जात प्रक्रम और आकृतिक विशेषताएं हैं कि धरातल के ऊपर जो भी आकृति पाई जाती है उनकी विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन है, जो अर्थ मूवमेंट होता है, उसका विकास और उसके कारणों की व्याख्या करना था। इस प्रक्रिया को उन्होंने आकृतिक विश्लेषण है इसकी संज्ञा है वो प्रदान की थी। ठीक है, पैंक ने प्रारंभ में माना था कि जो ढाल है इसके समानांतर निवर्तन की कल्पना की कि ढाल के समानांतर निवर्तन होता है, जो कि एक गलत व्याख्या थी। बाद में इन्होंने क्या किया, ढाल प्रतिस्थापन संकल्पना है उसको प्रस्तुत किया कि ढाल का प्रतिस्थापन होता है दूसरी जगह। पैंक ने डेविस के जो समय निर्भर सिद्धांत है उसके विपरीत, समय के ऊपर निर्भर सिद्धांत था डेविस का, पैंक ने उसके विपरीत समय स्वतंत्र सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। पैंक ने माना था कि स्थल रूपों का जो विकास है वो विवर्तनिक उत्थान की दर यानी उत्थान की दर और निम्नीकरण की दर के बीच में जो प्रावस्थाएं हैं उनका प्रतिफल होता है। और इस प्रकार पैंक ने स्थल रूपों के विकास की वही 3 प्रावस्थाएं बताई जिस प्रकार से आपके डेविस ने बताई, लेकिन उनके नाम है वो यहाँ पर अलग अलग। तो देखिए, वाल्टर पैंक अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में। ठीक है, वाल्टर पैंक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जर्मन भाषा में। ठीक है, जो सिद्धांत उनकी मृत्यु के उपरांत ठीक है 1924 में डाइमॉर्फोलॉजी MORPHOLOGISCH डाइमॉर्फोलॉजिच एनालिसिस ये शीर्षक था, उनके शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था सिद्धांत। ठीक है, प्रकाशित हुआ।
कि वाल्टर पैंक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भाषा में किया था, जो कि उनकी मृत्यु के उपरांत 1924 में डाइमॉर्फोलॉजी नाम के शीर्षक से प्रकाशित हुआ। दुरूह जर्मन भाषा के कारण, दुरूह का मतलब कठिन, ठीक है, दुरूह भाषा में प्रकाशन के कारण, दुरूह भाषा के कारण उनके विचारों को सही ढंग से समझा नहीं जा सका, ठीक है, क्योंकि जर्मन भाषा उस समय कठिन थी। उनके स्थल रूपों के विकास से संबंधित विचारों को, उनके स्थल रूपों के विकास से संबंधित विचारों को आकृतिक विश्लेषण या भावाकृतिक तंत्र की संज्ञा है वो दी गई। आकृतिक विश्लेषण या भावाकृतिक तंत्र, मॉर्फोलॉजिस्ट एनालिसिस, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। सिस्टम संज्ञा दी गई। स्थल रूपों के विकास से संबंधित जो विचार थे उनको आकृतिक विश्लेषण की संज्ञा है वो दी गई थी। पैंक का जो मुख्य उद्देश्य था वो था, पैंक का मुख्य उद्देश्य था बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर ठीक है, बहिर्जात प्रक्रम और आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातलीय संचलन का विकास और उसके कारणों की व्याख्या करना था। धरातलीय संचलन का विकास व उसके कारणों की व्याख्या करना था। ये पैंक का उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य, ठीक है। इस प्रक्रिया को उन्होंने आकृतिक विश्लेषण की संज्ञा प्रदान की। इस प्रक्रिया को आकृतिक विश्लेषण की संज्ञा दी। ठीक है, कि स्थल रूपों का विकास है वो किस प्रकार से होता है, तो इन्होंने
आकृतिक विश्लेषण है उसकी संज्ञा है वो प्रदान की थी। पैंक ने क्या किया, वाल्टर पैंक ने, तो पैंक ने प्रारंभ में ढाल के समानांतर निवर्तन की कल्पना है कि ढाल के समानांतर निवर्तन की कल्पना की। ठीक है, जो कि एक गलत व्याख्या थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ढाल प्रतिस्थापन की संकल्पना प्रस्तुत की। उसके बाद ढाल प्रतिस्थापन की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, ढाल प्रतिस्थापन की संकल्पना कर दी। पैंक ने डेविस के समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत समय स्वतंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। पैंक ने डेविस के विपरीत समय स्वतंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। डेविस ने तो समय निर्भर सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लेकिन पैंक ने समय स्वतंत्र सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। पैंक के अनुसार स्थल रूपों का जो विकास है वो उत्थान की दर और निम्नीकरण के दर के बीच की प्रावस्थाओं का प्रतिफल होता है। पैंक के अनुसार स्थल रूपों का विकास ठीक है, एक तो निम्नीकरण की दर और उत्थान और निम्नीकरण, उत्थान व निम्नीकरण की दर के बीच की प्रावस्थाओं का प्रतिफल है। ठीक है, कि जो स्थल रूपों का विकास है वो उत्थान और निम्नीकरण के बीच की प्रावस्थाएं हैं, इनका प्रतिफल होता है। स्थल रूपों के विकास की 3 अवस्थाओं के स्थान पर उन्होंने परिवर्तन की 3 अवस्थाएं बताई। उन्होंने स्थल रूपों के विकास की जगह
परिवर्तन की तीन अवस्थाएं बताएं। तो ये है आपके वाल्टर पैंक के भावाकृतिक तंत्र है, उसकी संकल्पना। देखिए, वाल्टर पैंक जर्मनी का था, तो सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन भाषा में प्रकाशित किया, जो कि इनकी मृत्यु के बाद में 1924 में डाइमॉर्फोलॉजी एनालिसिस शीर्षक के नाम से ये सिद्धांत है वो प्रस्तुत हुआ था। कठिन जर्मन भाषा के कारण उनके विचारों को सही ढंग से समझा नहीं गया था। उन्होंने स्थल रूपों के विकास से संबंधित जो विचार थे उनको क्या नाम दिया? आकृतिक विश्लेषण या भावाकृतिक तंत्र की संज्ञा दी, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है। वाल्टर पैंक का इसका मुख्य उद्देश्य था, एक तो बहिर्जात प्रक्रम, बाह्य कारक या बहिर्जात प्रक्रम, और जो आकृतिक विशेषताएं हैं इसके आधार पर धरातलीय संचलन का विकास और उसके कारणों की व्याख्या करना था। ये पैंक का मुख्य उद्देश्य था। इस प्रक्रिया को उन्होंने आकृतिक विश्लेषण की संज्ञा प्रदान की। ठीक है। पैंक ने प्रारंभ में क्या कहा कि ढाल का समानांतर निवर्तन होता है, जो कि गलत था। उसके बाद उन्होंने ढाल प्रतिस्थापन की संकल्पनाएं वो प्रस्तुत की। पैंक के विपरीत डेविस ने, जो पैंक है उसने डेविस के विपरीत, डेविस का विचार है वो समय निर्भर सिद्धांत था, तो उसके विपरीत उन्होंने समय स्वतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पैंक के अनुसार स्थल रूपों का जो विकास होता है वो उत्थान और निम्नीकरण की दर के बीच की जो प्रावस्थाएं हैं, उत्थान और निम्नीकरण की दर के बीच की जो प्रावस्थाएं हैं उनका प्रतिफल होता है। और उन्होंने स्थल रूपों के विकास की जगह परिवर्तन की तीन अवस्थाएं हैं वो बताई हैं। तो ये है वाल्टर पैंक का भावाकृतिक तंत्र, जिसका कुछ प्रतिपादन किस प्रकार से हुआ। अब हम इसकी भावाकृतिक तंत्र की कुछ मान्यताएं हैं वो देखेंगे। पैंक के भावाकृतिक तंत्र की मान्यताएं, क्या क्या मान्यताएं इन्होंने मानी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले, वो देखिए कि एक तो पहली मान्यता थी साम्य व्यवस्था तथा वैसाम्य व्यवस्था की दशाओं में ढालों के विभिन्न रूपों का विकास होता है। पहली मान्यता साम्यावस्था, ठीक है, तथा वैसाम्य व्यवस्था इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम।
साम्यावस्था तथा वैषम्यावस्था की दशाओं के बीच वैषम्यावस्था की दशाओं में ढालों के विभिन्न रूपों का विकास होता है। ढालों के विभिन्न रूपों का विकास होता है। ठीक है, पहली मान्यता तो ये है। दूसरी, उत्थान तथा अपर्दन सहगामी होते हैं। उत्थान तथा अपर्दन सहगामी होते हैं, साथ साथ चलने वाले। ठीक है। तीसरी मान्यता वाल्टर पैंक के जो भवाकृतिक तंत्र है कि उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए पैंक ने प्राइमारम शब्द का प्रयोग किया। उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए प्राइमारम शब्द का प्रयोग। ठीक है। अगली मान्यता है स्थल रूप उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच स्थल रूप उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर ठीक है बीच अनुपात का प्रतिफल होते हैं। अगली मान्यता स्थल खंड के विकास की अंतिम अवस्था के लिए पैंक ने इंद्रपम पद का प्रयोग किया। स्थल खंड के विकास की अंतिम अवस्था के लिए पैंक ने इंड्रम पद का प्रयोग ठीक है। और इन्होंने क्या किया था डेविस की अवस्था के स्थान पर इन्होंने इंटीविक्लुम पद का प्रयोग किया। डेविस की अवस्था के स्थान पर इन्होंने इंटीवक्लुम पद का प्रयोग जो कि क्या है विकास का एक प्रतीक है, विकास का सूचक है।
ठीक है, तो ये है पैंक के भवाकृतिक तंत्र की मान्यता है। पहली मान्यता कि जो इक्विलिब्रियम है और नॉन इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था और वैसाम्य अवस्थाओं की दशाओं में ढालों के विभिन्न रूपों का विकास होता है। उत्थान और अपरदन को इन्होंने साथ साथ माना है, सहगामी, यानी उत्थान और अपरदन दोनों साथ साथ होते हैं। उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए इन्होंने प्राइमारम शब्द का प्रयोग किया है। स्थल रूपों को इन्होंने उत्थान की दर तथा अपरदन और पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल बताया है। स्थलखंड के विकास की अंतिम अवस्था के लिए इन्होंने इंड्रम पद का प्रयोग किया और डेविस की अवस्था के स्थान पर उन्होंने इंटवक्लुंग पदावली या इंटीवक्लुंग पद का प्रयोग किया और ये इंटीवक्लुंग पद है, ये क्या है, एक विकास का सूचक माना जाता है। तो ये है वाल्टर पैंक के भवाकृतिक तंत्र की मान्यताएं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत वाल्टर पैंक के भवाकृतिक तंत्र का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन है वो देखेंगे, ग्राफ बनाएंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अपने अपरदन चक्र का ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन किया था। आप सभी को धन्यवाद।